तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग करने वाले हैं क्या सेक पेपर हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ में सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए वो ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ज्ञान सागर ऐप। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, अपना नाम डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, ओटीपी इस पे क्लिक करना है। ओटीपी आएगा, लॉगिन हो जाइएगा ऐप पे। आपको आना है ऑल कोर्सेज पे और यहाँ से आपको रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स परचेज कर लेना है इस तरह से। ठीक है, 60 रुपया का रहेगा, परचेज कर लीजिएगा। इससे परचेज करने के बाद आपका ये सभी नोट्स मिलने लगेगा, 4 साल तक मिलेगा नोट 60 रुपया में। मतलब अभी अगर आप परचेज कर ले रहे हैं 2025 में तो ये आपका 29 तक फ्री हो जाएगा। 29 तक फ्री 60 रुपया में ऑल सेमेस्टर के लिए। ठीक है, और ऑल पेपर सभी सेमेस्टर। चलिए, जिनको करना है परचेज कीजिए, क्योंकि 60 रुपया में देखिए आज कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में कर देंगे फिर उतना ही लगेगा फिर। तो चलिए, आपकी मर्जी। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। 4 साल का ट्यूशन फीस 60 रुपया है। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। ठीक है, तो देखिए सेक्शन ए, सेक हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड है और यह क्वेश्चन पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3 वीडियो हो जाएगा। सेक पेपर क्या है? तो सबसे पहले 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन है। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूं ताकि आप लोग को लगे कि भाई वाकई में रियलिटी वही है। ठीक है, ये रांची यूनिवर्सिटी का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल का 75 नंबर का एग्जाम हुआ था। टाइमिंग 3 आवर। 10 क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले। पहला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व जो है इसके जनक कौन है? भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी? आर्कोलॉजी क्या होता है जी? तो वही विज्ञान जिसमें लोग जो है खुदाई करते हैं, मिट्टी वगैरह, पत्थर वगैरह, सिक्के वगैरह, और बताते हैं कि यह कितना साल पुराना है, इतिहासकार लोग। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? भारतीय पुरातत्व इंडियन आर्कोलॉजी के जनक हैं कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है इनका? अलेक्जेंडर कनिंघम। 1 मार्क्स मिल गया। दूसरा क्वेश्चन, भारत का गोल्डन सिटी, पीला शहर को किसे कहा जाता है? पीला शहर, गोल्डन सिटी। तो गोल्डन सिटी, पीला शहर, जैसलमेर को कहा जाता है। ठीक, पीला शहर किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। याद कर लीजिएगा। वहीं पे अगर पूछे पिंक सिटी किसे कहा जाता है? गुलाबी शहर। ठीक, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का ही एक शहर है जयपुर, इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की राजधानी क्या है जी? जयपुर। तो इसे पिंक सिटी, गुलाबी शहर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। अच्छा, नवाबों का शहर कहा जाता है किसको? नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को, और महलों का शहर कहा जाता है कलकत्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 22 फरवरी को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक, 22 फरवरी को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उसको मैं याद करा देता हूँ। ठीक है, चलिए अगला है, पोंगल त्योहार किस राज्य का लोक त्योहार है? तो पोंगल जो है किस राज्य का लोक त्योहार है? तमिलनाडु का लोक त्योहार है। वहीं अगर पूछे बिहू, तो बिहू अगर पूछे तो बिहू असम का है। ठीक, बिहू किसका है? असम का। और बिहू असम का है। इसके वाला अगर जात्रा पूछे, जात्रा, ठीक है, तो जात्रा किसका है? जात्रा उड़ीसा का है। ठीक, नहीं यार, जात्रा पश्चिम बंगाल का भी है, उड़ीसा का भी है। और झारखंड का बिशु पर्व है, भोक्ता पर्व है। ठीक है, चलिए अलग अलग राज्य का अलग अलग त्योहार रहता है। नेक्स्ट है, कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली जो है किसका नृत्य है? तो केरल का। वहीं पे कथक बोले कि कथक किस राज्य का नृत्य है? क्या? कथक। ठीक है, कथक, कथक, कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, यूपी। ठीक है, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, दिलबरों को तो दिल से करार लूटने। अच्छा, तो ये है यूपी कथक नृत्य है। वहीं अगर पूछे भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम भी तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम आप लोग लिख लीजिएगा भाई। आज मेरा ना हाथ, जिस हाथ से मैं करता हूँ उसी हाथ से ब्लड डोनेट किया हूँ कल, तो इसीलिए लेट कल वीडियो नहीं डाल पाया था मैं। और एग्ज़ाम भी था मेरा, भाई एग्ज़ाम देने गए उधर ही ब्लड डोनेट कर दिए। ठीक है, रक्त दान किए, बेचे नहीं है। ठीक है, 1 भी रुपया नहीं लिए हैं रक्त का। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है।
टीएन, टीएन बोला जाता है तमिलनाडु का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। वहीं आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, क्या है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। एक मिनट रुकिएगा। हेलो, पूरा टाइम भागियो ना है ना, घारे ही आइयो ना, हम तो दोपहर में ही हो। ठीक हो। एक आए लगे। चलिए, तो कुचिपुड़ी किसका है? आंध्र प्रदेश का, ठीक। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। वहीं यक्षगान कर्नाटक का है। किस, क्या बोले? यक्षगान, हाँ यक्षगान कर्नाटक का है, आप लोग लिख लीजिएगा भाई, ठीक है। यक्षगान कर्नाटक का है। सत्रिया असम का है। अगर सत्रिया पूछे, सत्रिया किसका है? तो असम का है, ठीक। सत्रिया असम का है। चलिए, इतना याद रखिए, काफी है। अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला का नाम क्या है? बछेंद्री पाल, ठीक। क्या नाम है? बछेंद्री पाल। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भानु अथैया थी ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक। प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाला अगर पूछे कि प्रथम भारतीय किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक। अरे भाई लिखो, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक। जनगण जो मना लिखे है ना, वही इनको गीतांजलि के लिए दिया गया था 1913 में। और प्रथम महिला जिसे नोबेल प्राइज दिया गया, उनका नाम था, सबको जानते हैं आप लोग, मदर टेरेसा। प्रथम महिला जिसे नोबेल प्राइज दिया गया, क्या नाम है? मदर टेरेसा। और प्रथम पुरुष रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये हो गया, हाँ बछेंद्री पाल हो गया। चलिए, और झारखंड की एक महिला है प्रेमलता अग्रवाल, जिसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, सॉरी, जिनको जो है यहाँ पे आपका झारखंड से हैं और फिर माउंट एवरेस्ट को चढ़ी है। अगर आप घरेलू हिंसा करते हैं, ठीक है, घरेलू हिंसा में कौन सी धारा लगती है? तो कोई भी पुरुष अपनी वाइफ को अगर पीटता है, मारता है, धमकाता है, ठीक है, तो भाई संभल जाओ, ये सब नहीं करने को मिलेगा। आपको लगेगा, क्या लगेगा? डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगेगा, आईपीसी इंडियन पिनल कोड आर्टिकल 498A तथा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 आपको धारा लगेगा, ठीक है, जिसमें फिर आपको 3 महीने या 6 महीने की सजा या 3 साल की सजा और कुछ रकम या दोनों दिया जा सकता है दंडपूर्वक, ठीक है। तो घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस 2005 अधिनियम के तहत आपको लगाया जाएगा। अगला है शेरशाह सूरी का मकबरा किस शहर में? तो शेरशाह सूरी, जिसका बचपन का नाम क्या था? फरीद खान, ठीक। इन्होंने हुमायूं को मार के भगा दिया था। सासाराम बिहार में इनका मकबरा है, ठीक है। सासाराम बिहार में इनका मकबरा है। और शेरशाह सूरी जीटी रोड का निर्माण किए थे। जीटी रोड नाम सुने? ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड, ठीक है। वहीं ताजमहल पूछे तो ताजमहल कहाँ पे? आगरा में है। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था, ठीक है। कुतुब मीनार किसने बनाया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन बीच में मर जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तब इसका दामाद रहता है, बेटा नहीं रहता, बेटी रहती है और दामाद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का काम पूरा किया था, ठीक है, दिल्ली का कुतुब मीनार। चलिए, यह हो गया कुतुब मीनार, ये सब। हाँ, लाल किला कहाँ पे है? तो लाल किला आपका दिल्ली में है, ठीक। इंडिया गेट कहाँ पे है? तो इंडिया गेट दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया अगर पूछे तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। अगला है, किसी दो पुरातात्विक स्रोतों का नाम बताइए। राइट यानी टू आर्कोलॉजिकल सोर्स। तो पुरातात्विक स्रोत जैसे कि सिक्के होंगे यानी कि कॉइन्स, अभिलेख हो गया, इंस्क्रिप्शन यानी कि सिक्के, ये भी पुरातत्व में आता है। अभिलेख मतलब कोई भी प्रमाण मिल गया, मान लीजिए हल मिल गया, ठीक है, या मूर्ति मिल गया, या कोई लकड़ी मिल गया, या कोई लिखा हुआ कुछ भी मिल गया, ठीक है, पत्थर से लिखा हुआ कुछ भी मिलेगा तो उसको अभिलेख बोलेंगे, इंस्क्रिप्शन। ये पुरातत्व के बारे में बताते हैं, इतिहास के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 15 मार्क्स वाले में आया था। क्वेश्चन है, भारत की संस्कृति में पेड़ पौधे और पर्यावरण का क्या महत्व है, ये बता दो भाई, ठीक है। तो देखिए, हम लोग पेड़ पौधे और पर्यावरण को पूजा करते हैं। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधे और पर्यावरण का विशेष स्थान है। वैदिक ग्रंथों और पुराणों में वृक्षों को देवता तुल्य माना गया है। धार्मिक महत्व, तुलसी, पीपल, बट वृक्ष आदि की पूजा की जाती है। बाकी डिटेल में आप लिख सकते हैं।
कि तुलसी को शनिवार को पानी चढ़ाने से माना जाता है कि शनि ग्रह दोष और दूर होगा। ठीक है सॉरी, पीपल में तुलसी का हम लोग पूजा करते हैं, आंगन में लगाते हैं। ठीक है, और मंगलमय रहे। इसके अलावा तुलसी को हम लोग पत्ता का खाते हैं, जिससे बीमारी वगैरह, खांसी वगैरह, बुखार वगैरह दूर होता है, जुकाम वगैरह। वट वृक्ष में स्त्रियां पूजा करती हैं। ठीक है, वट सावित्री को ध्यान में रख के। मेन रीजन ये है कि भाई इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, कुछ भी बहाना तो बनाना पड़ेगा ना, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि भाई ये बहुत बड़ा वृक्ष है। वट और पीपल, पीपल और बर जो है ना, बहुत बड़ा वृक्ष है भारत का, और इससे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, इसीलिए इन दोनों को हम लोग पूजा करते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं कि इससे कुछ होगा। ठीक है, नॉट एट ऑल। होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, इसीलिए हम लोग धार्मिक परंपरा निकालें कि भाई इन्हें पूजा करना चाहिए, लगाना चाहिए। ठीक है, औषधीय पौधे जैसे कि नीम हो गया, नीम का दातुन बनाते हैं हम लोग, दातुन से धोते हैं ना जी आप लोग भी। आंवला, ठीक है, आंवला खाते रहिएगा तो आपका दांत खराब नहीं होगा। गिलोई जैसी वनस्पतियां आयुर्वेद का आधार है। पर्यावरणीय महत्व क्या है? वृक्ष आयु शुद्ध करते हैं, वायु जो है शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जलवायु नियंत्रण करते हैं। सांस्कृतिक महत्व, वट सावित्री जैसे पर्व वृक्ष संरक्षण से जुड़े हैं। मैंने बताया ना, वृक्ष संरक्षण का एक तरीका है। लोग क्यों करेगा पूजा भाई, क्यों लगाएगा पेड़, बर्ड का पेड़, पीपल का पेड़? अगर हम कुछ ठोस रीजन नहीं देंगे उन लोगों को तो, ठीक है, तो रीजन दिए हम लोग, क्योंकि पहले का आदमी मूर्ख था, पहले का आदमी नहीं सोचता था कि ऑक्सीजन क्या होता है और कितना मात्रा में रिलीज करता है। ठीक है, अभी आदमी समझदार हो गया, पूजा नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, तब भी आदमी लगाएगा। लेकिन पहले लगाने के लिए उनको कोई बहाना बताना पड़ता था। ठीक है, चलिए, तो आर्थिक महत्व क्या है? इनसे हमें लकड़ी प्राप्त होता है, फल फूल प्राप्त होता है। ठीक है, बल का जो बर फल होता है, बर फल खाइएगा तो बहुत मीठा लगेगा, पीपल का भी फल खाइएगा तो बहुत मीठा लगेगा, छोटा छोटा होता है पीपल का फल। ठीक है, निष्कर्ष, भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण जीवन नैतिक कर्तव्य है। बाकी और आप डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने 250 शब्दों में लिख दिया है, आपको कम से कम 2 खड़ा पन्ना में आंसर करना है। 2 खड़ा पन्ना मतलब इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, समझे? अगला आ जाता है लैंगिक असमानता क्या है? स्त्री पुरुष में भेदभाव किस शहर से किस तरह से किया जाता है? ठीक है, लैंगिक असमानता क्या है? स्त्री पुरुष में भेदभाव किस किस तरह से किया जाता है? देखिए, लैंगिक असमानता मतलब स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जाना। इंग्लिश में व्हाट इज जेंडर इक्वलिटी? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डन बिटवीन मेल एंड फीमेल? ठीक है, तो देखिए, परिभाषा दीजिए कि स्त्री पुरुष में असमानता का अवसर, अधिकार, ठीक, को लोगों को लैंगिक असमानता कहते हैं। शैक्षणिक भेदभाव, लड़कियों की शिक्षा उपेक्षित है। आर्थिक भेदभाव होता है, यानी कि समान कार्य पर भी समान वेतन नहीं मिलता है। ठीक, राजनीतिक भेदभाव होता है, भाई राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी होती है। ठीक, और खड़ा होती है महिला और काम करता है उसका हस्बैंड, होता है ना आप लोग के घर में भी, मुखिया वगैरह वार्ड वगैरह में खड़ा होती है महिला को खड़ा कर देते हैं और काम करता है हस्बैंड। ठीक है, तो यही है भेदभाव, और क्या बोलेंगे। सामाजिक संस्कृति भेदभाव, दहेज प्रथा हो गया, ठीक, घरेलू हिंसा हो गया, पितृसत्तात्मक की मानसिकता हो गई। तो ये सभी कुल मिला के जो है क्या करते हैं, असमानता को प्रदर्शित करते हैं, असमानता को दिखाते हैं। इससे ही कानूनी शिक्षा उपायों से दूर करना होगा। जब तक से आदमी शिक्षित नहीं होगा तब तक से यह दूर नहीं होगा। ठीक है, चलिए, 5वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस थ्रू विच फेयर्स हैव एक्टेड एज जेनेसियस, ठीक है, सॉरी एजेंसीज फॉर। यार मुझे कभी कभी लगता नहीं कि डिस्लेक्सिया हो गया है, मतलब जिसमें आपको पढ़ने में, जैसे कानून है तो मैं नून की का कर देता हूँ, इस तरह से पढ़ने लगता हूँ। इंग्लिश में एक्सप्लेन है तो प्लेन से एक्सप्रेस कर देता हूँ। ठीक है, तो डिस्लेक्सिया अगर आपको भी लगता है कभी कभी कि वर्ड इधर उधर हो रहा है, तो कुछ थोड़ा सा वो होता है कभी कभी किसी का। ठीक है, एजेंसीज फॉर डाइजेंटिलिंग मेथोडोलॉजी स्टोरीज इन इंडिया। तो देखिए, इस तरह से पूरा जितना भी है सब आप लोग कर लीजिएगा। मैं लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, क्योंकि भाई मुझे थोड़ा सा वेल नहीं लग रहा है। ठीक है, और इसलिए मैं ज़्यादा देर तक बोल नहीं पाऊँगा अभी। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतिम क्वेश्चन यही है 8वां, कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्कोलॉजी?
व्हाट आर एम्स ऑफ आर्कोलॉजी, एक्सप्लोर करना है आपको, ठीक है, एक्सप्लोरेशन देना है। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, पुरातात्विक अन्वेषण का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, ठीक है। चलिए ओके बाय। सॉरी, कुछ कुछ वर्ड्स मैंने गलत पढ़े इसके लिए। और पूरा का पूरा पीडीएफ आपको इस ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। और इसके बाद आपका जो भी पेपर है, जेंडर इक्वलिटी है या एमडीसी पेपर में जो भी है, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सब मैं करा दूंगा टाइम पे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ओके बाय डियर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।